वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज को आप हल करना है जो हम सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 है। यहाँ पर अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ कहा गया कि सिंप्लीफाई करें या हल कीजिए। इसमें अगर आप सवाल को देखें, यहाँ पे अगर आप सवाल को देखें, आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे अलामत जो है वो प्लस की है, ठीक है। और ये शक्ल भी आप पहले से देख चुके हैं, यानी पहले वाली जो एक्सरसाइज है वो ये वाली शक्ल थी, लेकिन उसका मेथड जाहिर बात है चेंज था। लेकिन वही मेथड जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सवाल नंबर जो 2 है, उसमें वही मेथड आपका इस्तेमाल होगा, लेकिन साथ ये भी इस्तेमाल होगा जो भी आप सीखने वाले। तो इसमें आपने क्या करना है, जो अलामत है इनके हिसाब से आपने चलना होता है, देखना होता है। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब वैल्यूज क्या होंगी, प्लस। अगर आ गया ज़रब तो इसका मतलब वैल्यूज क्या करेंगे, ज़रब खाएंगे। अगर आ गया माइनस तो इसका मतलब वैल्यूज जो होंगी वो माइनस होंगी, ठीक है। ये आपने सिर्फ अलामत का ध्यान रखना है, जहाँ पे प्लस होगा प्लस करेंगे, जहाँ पे माइनस होगा माइनस, जहाँ पे ज़रब होगा ज़रब करेंगे। तो इस वाले सवाल में आपने जमा, मनफी और ज़रब की अलामत के हिसाब से अमल करना है। अमल सबका सेम है, सिर्फ ये होगा कि अलामत के हिसाब से चीज़ें करनी होंगी। और सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है वो है बेस, ठीक है। बेस पहले भी बात हुई है, इसको सनाई बोलते हैं या फिर बाइनरी कहा जाता है। 2 होता है, 5 होता है या फिर 8 होता है। वो सवाल डिफरेंट कंडीशन के आपको दिए जाते हैं। जहाँ पे 2 दिया जाएगा, 2 देखेंगे आप, इसको असास या बेस भी कहा जाता है। 5 होगा तो 5 करेंगे, 8 होगा तो 8 करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है तो इसका मतलब आपने 2 को देखना है। जहाँ पे 5 होगा, जहाँ पे कंडीशन जो भी होगी वही आप अप्लाई करेंगे। 2 होगा तो 2 करेंगे, 5 होगा तो 5, 8 होगा तो 8 करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है, मेथड क्या है, जमा। इसका मतलब वैल्यूज आपने क्या करनी है, जमा करनी है। लेकिन अब अशारी निज़ाम के मुताबिक आपने जमा करनी है। जमा का अमल तो आप सीखते हैं शुरू से, जारी बात है छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि ऊपर नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इनको इस तरह लिखा गया, लेकिन जमा के वक्त या हल करते हुए आप इस तरह लिखते हैं, जो कि आप छोटी क्लासेस में भी ऐसे अमल जो है वो करते हैं। 1 और 1 जमा के कितने हो जाते हैं, 2, ठीक है। या तो 2 आए या 2 से बड़ा कोई नंबर आए तो आपने क्या करना है, मुफरद तजज़ी या प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी होता तो तजज़ी का अमल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि इसमें वैल्यूज जो है वो बचती हैं, रिमाइंडर होता है, बाकी कोई ना कोई रकम जो है वो बचती है। अब 2 को 2 पे किया, 2 एक बार, ये क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब रिमाइंडर में क्या चीज़ बच रही है, 0, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, 0। अब ये जो 1 है ये इस तरफ आगे हासिल चला जाएगा, 1 जो है आपका कैरी हो जाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो वैल्यूज हैं पहले तो उनको आपने जमा करना, फिर ये जो आप कैरी करते हैं इसको ऐड करेंगे। 1 और 1 2 जाए, 2 1 3 हो जाता है, 3, ठीक है। और 2 से ही करना है, 2 एक बार 2, ठीक है, 2 एक बार 2। अब 3 में से 2 डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। यानी यहाँ पे क्या बच रहा है, 1। यानी यहाँ पे 1, ये जो इस तरफ वाला है वो आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ वाला यहाँ आप कैरी कर जाएंगे, ठीक है। 1 और 1 दोबारा से फिर यही अमल है, 2 और ये 1 मिला के 3 होगा ऐड होने के बाद। तो 3 को यहाँ पे आप ऑलरेडी इसका अमल कर चुके हैं, इसका मतलब दोबारा से फिर 1 ही आएगा, 1 दोबारा से कैरी कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 0 0 है, जब ये वाली कंडीशन हो के 0 आ रहा है तो आपने पूरे का पूरी जो भी वैल्यू आती है उसको उठा के लिख देना होता है। यानी जो कैरी कर रहे होते हैं वो भी साथ जो है वो लिख दिया जाता है। ऐसा 0 होने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट 0 में 1 जमा किया तो 1 ही आएगा, तो 1 को आपको 2 से तकसीम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह आगे चलें तो यहाँ पे 0 1, 0 में 1 जमा किया तो 1 ही आएगा। फिर ऊपर 1 आ गया, यहाँ पे पहले नीचे आ रहे थे, अब यहाँ पे ऊपर 1 में 0 जमा किया तो 1 ही आएगा। इस तरह यहाँ आगे चले जाएं, 0 में 1 जमा किया तो 1 ही आया। वजह 1 क्योंकि 2 से छोटा है, अगर 2 आता है या 2 से कोई बड़ा नंबर होता तो आप ये तकसीम का अमल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रकम ही छोटी आ रही है, ठीक है, तो आप ये अमल नहीं करेंगे, ये वाला सिर्फ वैल्यूज को उठा के लिखते जाएंगे। 1 है, 0 में 0 ऐड किया तो 0 आएगा।
अब यहाँ पे 2 और 1 और 1 जमा के 2, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा अमल क्या होगा आपका, तकसीम का अमल होगा। 2 आ रहा है तो ये पहले से किया हुआ है 2 के साथ, तो 0 है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 लगा देना है, 1 को फिर कैरी कर देना है, 1 और यहाँ पे क्योंकि 1 ही है, 1 और 1 जमा के 2 हो जाते हैं, ठीक है। अब 2 दोबारा से यही अमल किया, तो ये इसका पूरे का पूरा का तकसीम का अमल, ये 1 और 0 का जो नंबर आ चुके हैं तकसीम के अमल के, अब यहाँ पे पूरा लिख दिया जाएगा वजह, क्योंकि आपका यहाँ पे अमल जो है वो ख़त्म हो रहा है, नहीं यानी नेक्स्ट कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही जिनको, या डिजिट नहीं आ रहे हैं जिनको मज़ीद ऐड किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब 0 और 1 यहाँ पे आप लगा देंगे, जो ये ज़ाहिर करता है कि आपका तकसीम का अमल यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपका ये फाइनल नंबर जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का इजाफा आ रहा है, जमा भी है और साथ में इजाफा किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये इस तरह की कंडीशन, बाकी जो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं ऑलमोस्ट ये 10, तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल हैं जो 10 बनते हैं उनमें यही मेथड है, किसी में जमा, माइनस, और तीसरी जो अलामत है वो आपकी ज़र्ब की होगी। अब पहले तो ये जो कंडीशन है इसको आपको समझने की जरूरत है, सॉरी ये पहले से मैंने लिख दिया, लेकिन आपके पास बुक में ये लिखा हुआ है, इस तरह आएगा। अब ये जब कंडीशन होती है आपको पता होना चाहिए, अगर आपने छठी क्लास में ब्रैकेट्स को हल करना सीखा हो तो ये छोटी ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद करली ब्रैकेट्स होती हैं और ये बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं, और इससे पहले ये एक बार होती है, ठीक है। यानी जब आप सोल्यूशन ब्रैकेट्स का हल करते हैं, पहले बार को हल करते हैं, फिर दरमियानी ब्रैकेट को, सॉरी छोटी ब्रैकेट को, फिर दरमियानी या करली इसको कहा जाता है, करली ब्रैकेट, फिर इसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं, इनको आपने हल करना होता है। यानी ये एक की तकनीक है, फार्मूला है या प्रोसेस जो आप करते हैं वो ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ब्रैकेट के हिसाब से, अब तरतीब से देखें अगर, तो ये इनमें से बार तो नहीं है, लेकिन ये छोटी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मौजूद है। इसका मतलब यानी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी वैल्यू को आपने जो वो हल करना है, यानी इस वाली ब्रैकेट को हल करना है या फिर इस वाली ब्रैकेट को आपने हल करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के हिसाब से आपने जो है वो सोल्यूशन करना है। तो इसका मतलब पहले ये अंदर वाली छोटी ब्रैकेट हल होगी, फिर ये होगी, ये अंदर जो ब्रैकेट है इसका मतलब पहले इसका सोल्यूशन होगा, फिर बाहर वाली वैल्यू इसका। हालांकि वहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट लगा के आपको एक तरह से कंडीशन दे दी गई है कि भाई पहले इसका सोल्यूशन होगा, हल करेंगे आप इसको, इसका जो जवाब आएगा फिर इसको आपने देखना है। तो इसका क्या होगा, अलामत के हिसाब से आपने चलना है। अब यहाँ पे अलामत क्या है, जमा की, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज यहाँ मैं पहले से लिख चुकी हूँ, यानी ये दोनों जमा होंगी, जमा होने के बाद जो भी इसका जवाब आएगा उसमें से ये वाली वैल्यू जाएगा, इस वाली में से इसका जो जवाब होगा आपने माइनस कर देना, यानी इसको पहले लिखेंगे। यानी अगर अलामत के हिसाब से देखा जाए तो ये पहले आती है वैल्यू, तो इसका मतलब इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और इन दोनों का जो जवाब आएगा जमा करने के बाद इस वाली में से इसका जवाब आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। ऑलमोस्ट आपके जो छोड़े जा रहे हैं उनमें भी यही तकनीक है, आपने सिर्फ तरतीब को देखना है कि भाई कौन सी वैल्यूज पहले आ रही हैं, कौन सी बाद में आ रही, वो भी आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आपने ब्रैकेट के हिसाब से चीज़ें देखनी परखनी होती हैं। पहले ब्रैकेट के हिसाब से जो वैल्यूज होंगी ब्रैकेट के अंदर, उनको पहले चाहे यहाँ पे ज़रब आ जाए, जमा आ जाए, वो सारी बातें कंडीशन डिफरेंट होती है सवालों की, अगर वो आ जाती है, ज़रब आ जाती है तो ज़रब कर दें, माइनस आती है तो माइनस कर दें। अब ये जब अमल कर लेंगे आप ब्रैकेट्स के अंदर, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं जो कि ब्रैकेट के बाहर हों, उनको भी आपने देखना है कि उनके अंदर क्या अलामत है, ठीक है। अगर तो जमा की हो तो कोई इशू नहीं, को वो इशू तो होगा, आप बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस का हिसाब है तो इसका मतलब जो पहले आएगी उसको आपने ऊपर लिखना है और सेकंड वाली को जो कि इसका जवाब करने के बाद आएगी उसको आपने माइनस करना है। ये तकनीक है, ऑलमोस्ट सब में यही अप्लाई होंगी। तो जो भी अलामत होगी उसी के हिसाब से आपने इस कंडीशन को जो भी आपको बताई इसको समझ के बाकी पर भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल जो बाकी छोड़े जा रहे हैं आप प्लीज़ उनको खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जमा की अलामत है तो इसका मतलब जमा होगी, 0 में 1 जमा हुआ तो 1 ही आएगा, सही बात है। यहाँ पे आपको तकसीम का कोई अमल नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह आगे आ जाए, 0 में 1 जमा किया तो 1 ही आएगा, 0 में 0 जमा किया तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, 1 में 1 जमा हुआ तो वो 2 आ जाता है, 2 जारी बात है आपको तकसीम करना पड़ेगा, 2 एक बार, 2
और बाकी रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। 0 का मतलब यह है कि ये पूरे का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया, तो इसलिए पूरी वैल्यू को उठा कर लिख दे, वो है 0 और 1, ठीक है। और बेस इसकी क्या है, 2। अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को लिखना है पहले 111, 0 111 है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, 11 11 0 0 और 1 है, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, माइनस करना है। 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, तो बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचा, ठीक है, और ऊपर से 1 आ गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, यानी आपको ज़्यादा तकसीम का अमल नहीं करना पड़ा। वजह ये कि वैल्यूज ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जो बाकी छोड़े जा रहे हैं उनमें वैल्यूज जो वो बड़ी हो सकती हैं। यानी यहाँ पे अगर अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पे 24 और 44 इस तरह वैल्यू आ रही है, ठीक है। 22 इस तरह की वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे मार्जिन होगा आपका नंबर होने का, यानी नंबर यहाँ पे अगर प्लस करते हैं 4 और 3 ये 7 हो जाते हैं। अब इसका बेस 5 है, ठीक है। तो जाहिर बात है तकसीम का अमल तो वही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 7 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर या वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी आ जाएंगी। यहाँ पे 1 0 का इस्तेमाल होने की वजह से ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता, यानी 0 में से 1 निकाला तो जाहिर बात है 1 ही आएगा, या 0 में 0 को जमा मनफी कर दें तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं तो ये आपके लिए छोड़ी जा रही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 5 आ गया, 5 के साथ इसको डिवाइड कर दे, 5 एक बार 5 और 2 बच रहा है, तो इसका मतलब 2 लिख दें और 1 जो है वो आपका कैरी हो जाएगा। अमल यही है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बाकी अमल सारा आपका यही होगा जो आप सीख चुके हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं उनमें से भी तकरीबन हाफ का मेथड यहाँ पे मैंने बता दिया है। अमल जारी बात है यही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी और बाकी मेथड सेम होगा। अब यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है जो कि ज़रब वाली है, ठीक है, आप जमा और माइनस की सीख चुके हैं। अब जो थर्ड कंडीशन इन सवालों में इस्तेमाल होती है वो है आपकी ज़रब की। आप ज़रब का अमल भी जारी बात है छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, तो उसमें क्या करना होता है, आपने वैल्यूज़ को ज़रब दें, जो पहली वैल्यू होती है वो ऊपर जितनी भी होती है सबके साथ ज़रब खाती है, इसी तरह सेकंड वाली भी सबके साथ। आई होप आपको ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा। तो जिन बच्चों को जारी बात है मसला होता है ज़रब को, मैंने देखा है इवन मिडल हिस्से में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़रब तकसीम इस तरह का अमल जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। शायद इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा नहीं होता कि ज़रब कैसे की जाती है, माइनस कैसे किया जाता है। यही चीज़ें इनकी जब वीकनेस आगे उनके साथ नेक्स्ट लेवल पर जाती हैं तो उनके लिए रियाजी को हल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। रियाजी अगर आप जिस लेवल का पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो, 7th में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, जिस भी लेवल में पढ़ रहे हो, आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जहाँ पे कोई सवाल मुश्किल पेश आ रही है वहाँ पे आप हेल्प लीजिए टीचर की। नहीं समटाइम बच्चों को जारी बात है टीचर से डर लग रहा होता है, या एक रिस्पेक्ट का जो एक फैक्टर होता है वो भी झिझक पैदा कर रहा होता है। तो आप अपनी जो क्लास फेलोज में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, समटाइम यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगी, ऐसे बच्चे जिनको मैथ अच्छे तरीके से आता है वो भी थोड़ा सा प्राउड होते हैं कि दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वाकई हेल्प कर रहे होते हैं। तो आप जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं लाजमी हेल्प किया करें, यही आपकी हेल्प जो आप आज कर रहे हैं कल आपके लिए शायद किसी और सूरत में आपके लिए मदद बनकर वापस आ सकती है। तो इसलिए बजाय ये कहने के कि टाइम नहीं है या मुझे अपना कोई काम है, अगर आपके पास स्पेयर टाइम हो, अगर आपके पास कोई हेल्प लेने के लिए ऐसा बच्चा आता है जिसको मुश्किल पेश आ रही है पढ़ने में, रियाजी को हल करने में या समझने में, लेकिन अगर दूसरा बच्चा भी थोड़ा सा एरोगेंट हो तो तब आप अपनी जगह पे ठीक हो कि आप अगर अपनी एक स्पेस जो कि सबकी एक स्पेस होती है, प्राइवेसी होती है, उसको कोई भी क्रॉस नहीं करने दे रहा होता है। यानी समटाइम बहुत सारे बच्चे आपस में बदतमीजी कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और क्लासेस में काफ़ी बदनज़मी भी करते हैं बच्चे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प किसी के लिए किसी की मुश्किल को आसान कर सकती है, या उसकी जो एक मुश्किलात स्टडी में हो रही हों
उसको दूर कर सकते हैं तो आप लाजमी हेल्प किया करें। लेकिन अगर कहीं पे आपको लगे कि भाई आप यहाँ पे ये चीज़ करना आपके लिए ठीक नहीं है, या नेक्स्ट जो आपकी जिसकी आप हेल्प करना चाह रहे हैं अगर वो हेल्प नहीं लेना चाह रहा है, तो देन आप ठीक है कि आप बिल्कुल आप अपनी जगह पे रहें, अपनी जो भी आपकी क्लास में पोजीशन हो, या ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी जिसको कहा जाता है, समटाइम लोग इसको भी काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी काफ़ी ठेस पहुंचा रहे होते हैं बातें करने की सूरत में। वो आपस में क्लासेस के अंदर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के चमगोइयाँ कर रहे होते हैं, चुगलियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में विस्परिंग करके दूसरे के कानों में कुछ ना कुछ बात डाल के लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है जो अपनी जगह पे हैं उनके पास जाहिर बात है हेल्प होती है। कुछ लोगों के पास ट्यूशन होती है, ट्यूशन के अलावा घर पे भी हेल्प होती है। तो सिर्फ वही बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं जिनके पास हेल्प मौजूद नहीं होती, उनको चाहिए होती है कि कोई ऐसा इंसान जो कि उनकी मदद कर सके। उनको जो भी स्टडी में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो जाहिर बात है वो कोऑपरेटिव होते हैं। वो खुद ही बच्चे आपके पास जो क्लास में लाइक बच्चे होते हैं, यानी पढ़ने वाले होते हैं, अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, और क्लास के बाकी लड़ाई झगड़ों में नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आपके पास कोऑपरेटिव बच्चे आते हैं तो आपको लाजमी हेल्प करनी चाहिए। और जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं तो जाहिर बात आप खुद को उनके झगड़ों से भी दूर रखिए, खुद भी दूर रहिए। आई थिंक ये वाला एक सेफ जोन होता है जो कि सबको चाहिए होता है। एक सिक्योरिटी मेजरमेंट सबको चाहिए होती है, चाहे आप छोटी क्लासेस में हो बड़ी क्लासेस में हो, तो आपको ये चीज़ें भी करनी चाहिए। होप आपको ये फैक्ट जो आपके साथ शेयर किए गए आपको बुरे ना लगे हो, टाइम वेस्ट ना लगा, मुझे रिलेटेड बात लगी तो मुझे ये फैक्ट रिलेटेड लगा तो मैंने शेयर कर दिया। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। तो बैक टू द आपकी एक्सरसाइज, यहाँ पे ज़रब के आपने सवाल करने हैं, ठीक है। ज़रब में आपके ज़रबात मेथड वही है, 7 को 2 से ज़रब दी, 7 2 ज़ार 14 होता है। 14 का अगर आप यहाँ पे बेस का भी आपने ध्यान रखना है, पहले 2 आ रही थी, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। डिवाइड का अमल तो वही है, जहाँ पहले 2 के साथ कर रहे थे अभी यहाँ पे क्या अमल होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 14 को 8 2 बार 16 होगा, तो 8 एक बार करेंगे, 8 एक बार 8 है, तो 14 में से 8 गया तो ये 6 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर में क्या बचा है आपके पास 6, रिमाइंडर में आपके पास यहाँ पे 6 बचा है, तो इसका मतलब 6 यहाँ लगाएंगे आप, और एक जो है वो आपका कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी होगा 7 को 7 से ज़रब दी, 49 में 1 जमा हुआ तो ये 50 हो जाता है। 50 को आप डिवाइड करेंगे अपने 8 के साथ, तो यहाँ पे 8 के साथ डिवाइड जब करेंगे, 8 8 बार 64, 8 7 और 56, 8 6 बार 48, यानी 6 से अब होगा 8 6 बार 48, यहाँ पे 6 है, 50 में से 48 डिवाइड हुए तो 2 बचे हैं, तो यहाँ पे 2 है। रिमाइंडर में यहाँ पे क्या बच रहा है 2, ठीक है। इसका मतलब 2 यहाँ लगेगा और 6 आपका कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 7 6 बार 42, 42 में 6 जमा हुए आपके पास, 42 में 6, तो ये 48 हो गया। 48 को फिर 8 से ये 6 पर डिवाइड होता है, 8 6 बार 48 हो, यहाँ पे 0 बच रहा है, यानी यहाँ पे पूरे का पूरा ये डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 0 आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और 6 आपका कैरी हो जाएगा। तो 4 बार 28, 28 में 6 जमा हुए, 28 में अब आपने 6 जमा करने, 14 34, तो 34 को आपने डिवाइड करना है 8 से, 8 5 बार 40, 8 4 बार 32, तो 32 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 8 4 बार 32 होता है, 32 डिवाइड हुए तो यहाँ पे 2 बचा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास 2 और 4। अब यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट कोई नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहली जो एक आपके पहले हिस्से की जो ज़रब है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब इसको पूरे का पूरा उठा के लिखते हैं 42, आपने पूरे का पूरा लिख देना, वजह यहाँ पे नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है जिसको मज़ीद ज़रब दी जाए। तो इसका मतलब यहाँ पहले वाले हिस्से का ज़रब का अमल आपके यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है ज़रब की अलामत लगाएं, ठीक है, 0 के साथ सबको ज़रब दे दें। नेक्स्ट क्योंकि डिजिट जो है वो आपका 0 है, 0 सबके साथ ज़रब खाएगा, 4 टाइम 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे ज़रब की
ये वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, जीरो की वजह से सारी वैल्यूज तो जीरो ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 क्रॉस होंगे, ये आपको ज़रब का अमल पता होगा, क्रॉस लगाएं। अब यहाँ पे 2 क्रॉस है। नेक्स्ट 5 से करना, 5 2 बार 10, 5 2 बार 10, 10 को आपने करना है 8 से डिवाइड, ठीक है। 10 को 8 से, 8 2 बार 16 होगा, तो 8 1 बार 8, तो यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 10 में से 8 डिवाइड हुए थे, 2 बचे, तो इसका मतलब रिमाइंडर में 2 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 1 जो है वो आपका कैरी हो जाएगा। तो इसको ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। 7, अब 5 को 7 से ज़रब दी, 7 5 बार 35, 35 हुई, 1 जमा के 36 हो जाता है। 36 को आपने 8 से डिवाइड किया, 8 4 बार 32, तो 36 में से 32 डिवाइड हुआ तो 4, ठीक है। 4 लगाएं, जो रिमाइंडर में है वो लगाएं और 4 आपका कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 4 आपका कैरी। नेक्स्ट जो डिजिट है वो 6, 6 5 बार 30, 30 हुई है, 4 डिवाइड होके फिर से 34 हो गया। अभी 34 को दोबारा 8 से किया, 8 4 बार 32 है, तो यहाँ पे 2 बच रहा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर में जो 2 है 2 लगाएं, 4 आपका कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 4 बार 20 है, 20 में 4 ऐड हो गए, तो ये 24 हो गया। 24 को आपने 8 से डिवाइड करना है, 8 3 बार 24 होता है, तो पूरा डिवाइड हो गया, 8 3 बार 24 है। तो यहाँ पे क्योंकि तकसीम का अमल ख़त्म हो रहा है आपका, तो इसका मतलब 3 और 0 उठा के आपने पूरा ही लिख देना है, 0 और 3, ठीक है। इनकी बेस भी लिख दें, ये भी 8 की है, ठीक है। ये भी 8 है और ये भी 8 है और ये भी 8 है, यानी 8 के साथ इसको ज़रब 8 के बेस से जवाब इसको हल किया गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको उठा के ऐड कर देना है। अब ये सारा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पे 0 में 2 ऐड हुए, क्योंकि नेक्स्ट जो अमल होता है ये सारी वैल्यूज होती हैं जमा हो जाती हैं, ठीक है। 6 और 2, और यहाँ पे दोनों जगह पे 0 0 और 2 है, 2 और 0 0 ऐड होके 2 हो गए, 4 और 2 जमा के कितने हो जाते हैं 6, ठीक है। 6 आपने उठा के लिख देना। अगर तो बड़ा नंबर कोई आता फिर आप यही तकसीम का अमल दोबारा से होता। 6 है, 4 में 2 जमा हुए 6, ठीक है। 0 में 1 जमा हुआ, सॉरी यहाँ पे आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये इसकी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और यहाँ से 1 है, ऊपर से 1 आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे इसको 1 समझ रही हूँ, ये ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि मार्कर की वजह से इशू हो रहा है, तो ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तो यहाँ तक हल हो गए हैं, 4 2 जमा के 6, 4 और 2 जमा के 6। अब यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट ये सिर्फ 30 ही बचता है, तो 0 लगाएं और 30, ये आपका फाइनल जो है वो आंसर बनता है। ये सवाल ऑलमोस्ट आपने ये मेथड पहले सीखा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या है, यानी आपके इस तरह की कंडीशन जब आती है, आप इनको जो बाइनरी सिस्टम या इशारी निज़ाम जो है वो आप उसमें आप लिखेंगे। अब ये जो कंडीशन है, जो भी आपकी एहसास होगी उसी के हिसाब से देखना। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, सबका मेथड आपने पहले भी सीखा है पहली एक्सरसाइज में, कि आपने जो नंबर्स होते हैं इनको आपने गिनना होता है, यानी काउंट करें, और उनमें से एक नंबर जब आप लिख रहे होते हैं 0 की वजह से एक कम लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है, 75 75 है, इसकी बेस क्या है आपके पास 8 है, ठीक है 8 है, तो इसकी तादाद कितनी है 2 है। तो जब आप लिखेंगे 7 ज़रब 8 है, 8 की पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगी, जमा 5 ज़रब 8 की पावर 0 है। तो इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद कहीं पे वैल्यूज जहाँ पे एक्सपोनेंट है, कुव्वत नमा है, इनको हल कीजिए। कहीं पे ज़रब खा रहे ज़रब कर दें, ज़रब के बाद नेक्स्ट जो अमल होगा वो जमा का होगा। अब 7 1 है, 8 को एक दफ़ा ही पावर 1 है, तो ज़ाहिर बात है 8 ही रहेगा। 8 7 बार 56 होगा, ठीक है 56 है,
जमा आपके पास एक पावर जब हो तो ये एक होती है, ठीक है। किसी भी असास की या बेस की पावर 0 हो तो वो एक होती है। तो 56 जमा 5 एक बार 5, तो 56 में 5 ऐड हुए तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 61 आता है, ठीक है। अब यही अमल यहाँ पे आपने करना है। आई होप आपको मेथड याद आ गया हो जो पहले एक्सरसाइज में। तो आपने क्या करना है, इनको गिन लेना है, 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 थी तो 1 आया। अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो 3 आएगा। 1 ज़रब यहाँ पे एहसास 5 है, 5 की पावर क्या आएगी 3, जमा यहाँ पे पावर 3 है तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगी 3 ज़रब 5 की पावर 2, जमा 4 ज़रब 5 की ताकत 1 आएगी, जमा 2 है, 2 ज़रब 5 की ताकत 0 आएगी। 0 1 2 3, ठीक है। अगर आप गिने ये 4 है तो 0 मिला के कितनी बनती है 1 2 3 4, जो कि कंप्लीट होती है, आपकी कंडीशन को भी कंप्लीट करती है। लेकिन लिखने में ये नंबर एक कम लिखा जाता है, यानी 4 है तो 3 0 की वजह से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद पावर्स को करें हल, पावर और साथ में वैल्यूज को ज़रब दे दें। अब 5 यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब 5 ने कितनी दफ़ा ज़रब खानी 3 टाइम ज़रब खानी है। 5 5 बार 25, 5 को 5 से फिर दोबारा ज़रब दी तो 125 आता है, जमा 3 अपनी जगह पे रहेगा, 2 को 5 को 2 दफ़ा ज़रब दी तो वो 5 5 बार 25 होगा, जमा 4 है, 5 एक ही रहेगी क्योंकि एक ही पावर है। अब 2 है तो 1 0 की पावर किसके बराबर होती है, यानी किसी भी असास की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। अब सिंप्लीफिकेशन में इसकी ज़रब रहेगी, 125 को 1 से ज़रब दी तो 125 ही रहेगा, 25 को 3 से ज़रब दी तो ये 75 बन जाएगा। 4 को 5 से दी 20 हो गया, 2 को 1 से दी 2 एक बार 2। अब ये सारी वैल्यूज क्योंकि सबके दरमियान में जमा की अलामत है, इसका मतलब इन सबको आपने क्या कर देना है जमा कर देने। जमा कर देंगे तो ये आंसर आपका टोटल आता है 222, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है ये वाली 100 है, ठीक है, 111 और बेस इसकी 2 है। अमल वही है, इनको गिन लेना है तो ये 6 बनती हैं, ठीक है, 6 बनती हैं। तो इसका मतलब 1 ज़रब 2 की पावर क्या होगी 5 होगी, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बनती हैं। तो नेक्स्ट 0 है, यानी जो वैल्यू होती है उनको आपने उठा के लिखना होता है मेथड में, यानी जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा उनको बारी बारी उठा के लिखते जाएं और साथ में जो पावर्स होती हैं उनको आप लिखते जाएं एक कम करके। अब 0 है, 0 के साथ ज़रब खा के 5 की यहाँ पे पावर क्या आएगी 2 की पावर क्या आएगी 4, ठीक है, जमा 0 ज़रब 2 की पावर 3 आ जाएगी, जमा 1 ज़रब 2 की पावर 2 है, ठीक है। जमा लगाएं 1 ज़रब 2 की पावर 1 आएगी, ठीक है, जमा 1 ज़रब 2 की पावर 0 आएगी, ठीक है। इसका आपने बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने अपने बाकी पिछले सवालों पे गौर किया तो ये 0 और 1 1 वाली जो वैल्यूज होती हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। समटाइम ये ज़्यादा लिखा जाता है, समटाइम ये कम लिखा जाता है, तो इनको आपने ध्यान से लिखना है क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक आप करेंगे तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए लिखते हुए जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब 2 की पावर 5 टाइम ऊपर करेंगे, ओपन किया आपने 2 2, ठीक है, तो 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 32, तो यहाँ पे 32 आएगा, जमा अब यहाँ पे क्योंकि 4 की पावर है लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, 4 की अगर ओपन करते भी हैं तो पावर, ठीक है, 16 हो जाती है। 16 को 0 से ज़रब खा के ये वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 ही, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है 16 ओपन भी करते हैं तो 0 के साथ ये ज़रब खा के 0 हो जाएगी। इसी तरह ये वाली वैल्यू ये भी क्योंकि 0 के साथ ज़रब खा के 0 ही बन जाएगा, इसे डायरेक्ट लिख दें बजाय इनकी भी वैल्यूज़ लिखने के, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेप लिखने से बेहतर है कि आप क्योंकि 0 के साथ ज़रब खा के ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, लिख भी लेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन दोबारा एक स्टेप लिखना पड़ेगा। 0 के साथ ज़रब खाने से ज़रूरत है ये 0 हो जाएगी। अब ये 2 दफ़ा ओपन की तो 2 बार 4 4 ने 1 से ज़रब खाई तो 4 आ गया, ठीक है। बल्कि यहाँ भी 1 के साथ ज़रब दे के लिख ही लेते हैं क्योंकि एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। जब वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो तब आप लिख लें,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक के साथ ज़रब खा रहा है तो इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी आपको एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब फर्ज करें यहाँ पे 5 आ जाए, 5 ज़रब ये, तो ऐसी सूरत में आपको ज़ाहिर बात है लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। 32 तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 एक ही रहेगा, एक से ज़रब खा के ये भी एक ही रहेगा। अब यहाँ पे इसकी क्योंकि एक है, एक ने एक से ज़रब खाई तो एक, अब ये सारी वैल्यूज जमा की कितनी हो जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। आंसर टोटल जो है वो इसका 39 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं इनमें आपने लिखना है। ठीक है, यानी इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, फिर आपने देखना है जो भी अलामत होगी। ठीक है, कुछ में ये माइनस हो सकती है, ज़रब हो सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्योंकि जमा किया है तो इसका मतलब ये वैल्यू जमा, फर्ज करें यहाँ पे ज़रब की अलामत है तो इसका मतलब इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, ज़रब होंगे, और तीसरे वाला इसमें जमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब जमा है तो इसका मतलब सारी वैल्यूज क्या होंगी, जमा होंगी। तो यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, मेंशन कर देते हैं इसका आंसर क्या आपके पास आया है, ये है 761 जमा, इसका आंसर आपके पास क्या है 222। ठीक है, 222 जमा, इसका आंसर आपके पास 39 आया। तो इन सारी वैल्यूज को जब जमा करेंगे, 61 को 32 नहीं बल्कि 222 है तो 39 है, इन सबको जब जमा करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 322। अब ये भी मेथड आपने सीखा है जो नेक्स्ट हम करने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही मेथड है, यानी जिसमें रिमाइंडर आपके बचता है, तकसीम में है लेकिन रिमाइंडर। अब यहाँ पे सबके साथ यही जो एक नंबर है इसको सबके साथ करना है, यानी 2 के साथ आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फिर 5 के साथ, फिर 8 के साथ। ये भी मेथड आप पहले सीख चुके हैं। इजाफा इसमें सिर्फ ये हुआ है कि इस तरह की कंडीशन जब बन जाएगी, जमा मनफी है, जमा मनफी कर दें, ज़रब है, ज़रब कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि सब में जमा आ रहा है इसका मतलब जमा किया है, तो 322 ऐसा नंबर है। अब इसको आपने 5 के साथ भी करना है, इसको आपने 8 के साथ भी करना है। ठीक है, पहले 8 के साथ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो 8 के साथ भी करेंगे 322, और यही वैल्यू आपकी 5 के साथ होगी 222, और यही वैल्यू आपकी होगी 2 के साथ होगी। ठीक है, तकसीम का अमल जब आपने करना है तो 8 के साथ जब किया, 32 के लिए 8 4 बार 32, यानी 40 पर। अब यहाँ पे 32 है ना, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 322 है। ठीक है, 8 पे जब करते हैं 32 तो पूरा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ आप 0 का इजाफा कर दें। 0 के साथ जब आप करेंगे तो ये 320 जवाब आएगा, यानी 8 40 को 8 से करते हैं ना, 40 को 8 से किया, 0 8 4 बार 32, तो ये 320 आता है। 8 को 40 से ज़रब दी तो 322 में से 320 डिवाइड हुआ तो बाकी आपके पास क्या बचा है 2। ठीक है, फिर दोबारा से 8 पे डिवाइड किया, 8 5 बार 40 और नीचे 0 बच रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 0 आने की वजह से इसका मतलब अमल आपका ख़त्म हो गया, यानी यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट ये 5 से करना है, 5 6 बार 30 होगा, 2 कैरी किया तो 22 हो जाएगा, 5 4 बार 20। ठीक है, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर में क्योंकि 22 में से 20 डिवाइड हुआ तो 2 बच गया। ठीक है, फिर 5 से 5 एक बार 5, एक कैरी किया तो 14 हो गया, 5 2 बार 10, 14 में से 10 डिवाइड हुए तो बाकी 4 बचे हैं आपके पास। फिर दोबारा से 5 है, 5 2 बार 10, 12 में से 10 डिवाइड हुए तो 2 बचे, 2 आपके पास कैरी बच गए, कैरी होंगे, रिमाइंडर बच गया। लेकिन 5 के बाद यहाँ पे क्योंकि 2 आ गया तो इसका मतलब मजीद आप तकसीम नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके तकसीम का अमल यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपने 2 के साथ करना है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखना है, आई होप आपको याद हो कि नीचे से स्टार्ट करना होता है, 5 0 2। ठीक है, और इसकी बेस में आप क्या लिखेंगे 8। इसका आप क्या है, ये आप प्रॉपर तरीके से आप प्लीज़ लिखना क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 2 2 4 और 2 इसका आंसर है। ठीक है,
इसकी बेस में क्या आएगा 5। अब 2 से डिवाइड होगा, 2 की तकसीम थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, 2 से करेंगे, 2 एक बार 2, तो ये एक कैरी हुआ 12 हो गए, 6 2 बार 12 है, फिर 2 एक बार 2 और लास्ट पे 0 बच रहा है, वजह यहाँ पे पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे फिर दोबारा से 2 8 बार 16, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि दोबारा यही वाला अमल करेंगे, यहाँ पे ये 40 के साथ जो किया था 40 और 8, अब यहाँ पे 80 के साथ हम कर रहे हैं, 80 को 2 से डिवाइड ज़रब दी तो ये 160 होता है। 160 में 161 में से 160 यानी 80 को 2 से ज़रब दी 0 और ये 160 बनते हैं, ठीक है। 160 161 में से 160 डिवाइड हुआ तो बाकी रिमाइंडर में 1 बच रहा है, ठीक है। अब ये जो डिवीजन का अमल है ये आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तकसीम नहीं होता है। अगर 2 8 बार 16 तो 1 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप 0 का इजाफा इसलिए किया जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे ये चीज़ की गई थी, सेम भी ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल हैं वहाँ पे ये चीज़ का इजाफा हो रहा है तकसीम के अमल में, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि जब ये चीज़ नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, 2 दोबारा से 2 4 बार 8 0, अब ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब 0 बच गया, ठीक है। फिर दोबारा से 2 बार 4 0, ये भी 0 आ गया, ठीक है। फिर दोबारा से 2 10 बार 20 होता है, 0 बचा क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर में 0 बच रहा है। तो अब 5 2 बार 10 है 0, 2 बार 4 1 बच रहा है, ठीक है। फिर दोबारा से 2 एक बार 2 और 0 बच रहा है, वजह ये पूरा डिवाइड हो गया। अब इसका आंसर ये सारा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। और बेस में आप क्या लिखेंगे 2, जो कि इसका फाइनल आंसर बनता है। तो स्टूडेंट आपके ऑलमोस्ट यही मेथड है, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपने करनी है और ये वाला अमल, ये दोनों ही अमल है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया। पहले भी बात हुई है सवाल में कि यहाँ पे फर्ज करें ज़रब भी आ सकता है, ठीक है। जो कंडीशन हो उसके हिसाब से आपने देखना है, आया ये आपके पास ज़रब की अलामत आ रही है, आया ये आपके पास जमा की आ रही है, या फिर समटाइम ये ब्रैकेट लगा के कंडीशन दे दी जाएगी। फर्ज करें ब्रैकेट है, इन दोनों के अंदर जमा है, ठीक है। जो आपके पास सवाल छोड़े जा रहे हैं उनका मैं बता रही हूँ, और ज़रब है, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा पूरी कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी। फर्ज करें यहाँ पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, यानी 2 ये आपस में जमा है, ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट लगा दी गई है और दरमियान में ज़रब है, और फर्ज करें यहाँ पे कोई 2 वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान माइनस है, ठीक है। कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अमल आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, फर्ज करें कुछ भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस तरह कुछ वैल्यूज हैं, इसी तरह यहाँ होंगी, यानी इस तरह कुछ वैल्यूज लिखी होंगी। अब इनको हल कैसे करना है, इसका मतलब इनको पहले जमा कर दें, इनको जमा कर दें, इनका जो आंसर आएगा आपने ज़रब कर देना है। यानी इस तरह की कंडीशन होगी, ये सिर्फ ये कंडीशन यहाँ पे चेंज होती जाएंगी, अलामतें चेंज होती जाएंगी, ब्रैकेट लगा के वैल्यूज को लिख दिया जाएगा। मेथड यही है जो आपको बता दिया, और बाकी आपके लिए प्लीज़ छोड़े जा रहे हैं सवाल, आप इसी मेथड को अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए और फिर अप्लाई कीजिए बाकी सवालों पर। बट स्टिल अगर कहीं पे आपको मुश्किल पेश है आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो बना दूंगी। प्लीज़ अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना सीखना समझना आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।